नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना मीटर थम नहीं रहा है। ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तबाही का आंकड़ा भागता जा रहा है और वो भी तेजी से। विशेषकर 5 राज्य सबसे ज़्यादा परेशान हैं। ये राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं और इन पर कोरोना का ऐसा कहर टूटा है कि सारी की सारी तैयारियां धरी रह गई हैं, फीकी पड़ गई हैं। कोरोना वार कर रहा है। तमाम उपाय के बाद भी लोग अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। कोरोना जिंदगी छीनने को बेताब है। उसके कदम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेजी से बढ़ता जा रहा है कोरोना ग्राफ। वो अपने पंजे से प्रहार कर रहा है। पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला ये वायरस अपने पंजे से हिंदुस्तान का शिकार करना चाहता है। तभी तो वो देश के 5 राज्यों में कहर बनकर टूटा है। एक नजर दौड़ा लीजिए देश के उन 5 राज्यों पर। कोरोना के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, जहां पीड़ितों की संख्या 8,590 और मरने वालों की संख्या 369 हो चुकी है। दूसरे नंबर पर है गुजरात, जहां 3,548 लोग संक्रमित हैं, जबकि 162 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3,108 तक पहुंच चुकी है। वहीं मौत का आंकड़ा 54 हो गया है। 2,262 पीड़ितों के साथ राजस्थान चौथे नंबर पर है। वहां मौत का आंकड़ा 46 है। 5वें नंबर पर मौजूद है मध्य प्रदेश, जहां कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,168 और मृतकों की संख्या 110 हो चुकी है। कोरोना के पंजे ने 5 राज्यों को पस्त कर दिया है। यही 5 राज्य पूरे देश में सबसे गंभीर बने हुए हैं। इन 5 राज्यों में कुल पीड़ितों का आंकड़ा 19,000 से ज्यादा है, जबकि अन्य सभी राज्यों में पीड़ितों की संख्या करीब 1,000 ही है। यानी देश के करीब 66% मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हैं। 80 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं हमारे देश में जहां 7 दिन से कोई केस नहीं आया। इसी प्रकार से 47 डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ देश में ऐसे हैं जहां पिछले 14 दिन में कोई केस नहीं आया। 39 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पिछले 21 दिन में कोई केस नहीं आया और ऐसे ही करीब 17 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पिछले 28 दिन में कोई केस नहीं आया। इस महासंकट के बीच कोरोना के घातक पंजे को परास्त करने के लिए हिंदुस्तान लंबी लड़ाई लड़ रहा है। जीत का पूरा भरोसा है। आज तक ब्यूरो। ये 5 राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा परेशान है और इनमें तीसरे नंबर पर दिल्ली भी है। कोरोना वायरस से दिल्ली में डॉक्टर, नर्स से लेकर मेडिकल टीम परेशान है। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या 60 तक पहुंच चुकी है। हालांकि जहां हमारे देश में 10 दिन में मरीजों की संख्या दोगुनी हुई है, वहीं दिल्ली में 13 दिनों में मरीजों की संख्या डबल हुई। मतलब ये कि जल्द ही कोरोना का होने जा रहा है पंचनामा। अस्पताल बंद है, मरीजों के आने पर मनाही है। लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के जहांगीरपुरी के बाबू जगजीवन राम अस्पताल के हालात नहीं सुधर रहे हैं। कोरोना संक्रमित डॉक्टर समेत मेडिकल स्टाफ की संख्या 60 पहुंच गई। इस वक्त हम बाबू जगजीवन राम अस्पताल के बिल्कुल बैक साइड पर मौजूद। दरअसल यहाँ पर 60 जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको कोरोना हो गया और ऐसे में एक तरह से काफी एहतियातन यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो फिलहाल जो है वो बंद कर दी गई हैं। पूरी अगर दिल्ली की बात करें तो करीबन 200 ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनको कोरोना हुआ है, तो जाहिर तौर पर ऐसे में खतरा बहुत ज्यादा है। दिल्ली में दूसरे अस्पताल भी कोरोना की चपेट में है। एम्स, बड़ा हिंदूराव अस्पताल, कैंसर अस्पताल, लेडी हार्डिंग अस्पताल, कलावती शरण अस्पताल। दिल्ली में अब तक करीब 200 मेडिकल स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लगभग 200 के करीब सभी अस्पताल में, प्राइवेट में, सरकारी में, केंद्र सरकार के, सबके मिला के लगभग इतने हो चुके हैं। उनको एडवाइजरी भी दी गई है। उनको बताया कि इन्फेक्शन कंट्रोल के जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा और भी ज़्यादा रिगरसली उसको फॉलो किया जाए। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 190 मामले आए हैं। इस तरह अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3108 पहुंच गई है। दिल्ली की मौजूदा हालात पर सीएम केजरीवाल ने हॉटस्पॉट वाले इलाके पर डीएम और डीसीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा भी लिया। दिल्ली में अब तक 99 हॉटस्पॉट बन चुके हैं। लॉकडाउन फेज 2 को खत्म होने में महज 6 दिन बाकी है, लेकिन दिल्ली में लॉकडाउन का फायदा भी दिखा है। देश की राजधानी में हॉटस्पॉट की संख्या 99 तक पहुंच गई है
और चिंता की बात यह है कि अस्पतालों में काम करने वाला मेडिकल स्टाफ अब सबसे ज्यादा कोरोना वायरस की चपेट में आ रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। कोरोना के मामले दिल्ली में अब 13 दिन में डबल हो रहे हैं और पिछले 48 घंटे में कोरोना की वजह से एक भी मौत नहीं हुई है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है लॉकडाउन फेज 2 खत्म होते होते कोरोना के पंजे से बाहर निकलने में दिल्ली को काफी हद तक कामयाबी मिल जाएगी। पंकज जैन के साथ चिराग गोठे, दिल्ली आज तक। वैसे तो हमारा पूरा देश कोरोना से परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना ने बड़ा असर डाला। ये देश का ऐसा राज्य है जहां पीड़ितों का आंकड़ा 8500 के पार जा चुका है और अभी भी महाराष्ट्र में स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित। कोरोना की वजह से पूरे महाराष्ट्र को मानो नजर लग गई है। कोरोना कहर बरपा रहा है। मुंबई सिसक रही है। पुणे परेशान है। कई अन्य जिलों में भी हाहाकार है। सोमवार रात तक की जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 522 नए मामले सामने आए, जबकि सिर्फ मुंबई में 369 मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं महाराष्ट्र में 27 लोगों की मौत की खबर आई तो सिर्फ मुंबई में ही 15 लोगों की जान गई। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 8,590 हो गई है। मुंबई में कुल पीड़ितों का आंकड़ा 5,776 हो चुका है। महाराष्ट्र पूरे देश का इकलौता राज्य है जहां संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है और मामले 5,000 से ज्यादा हैं। लेकिन इस निराशा के बीच भी उम्मीदें जिंदा हैं। 1282 पीड़ित रिकवर कर चुके हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी 1000 से घटकर 805 तक पहुंच गई है। डॉक्टर और नर्स जैसे वॉरियर्स ने कोरोना को मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तभी तो मुंबई की मेयर ने खुद नर्स के कपड़े पहनकर उन वॉरियर्स की हौसला अफजाई की। उधर पुलिस वालों की कोरोना से मौत ने चिंता बढ़ा दी है। लिहाजा पुलिस कमिश्नर ने फैसला किया है कि 55 साल से ज्यादा उम्र के पुलिस वाले अभी ड्यूटी पर नहीं आएंगे, छुट्टी पर रहेंगे। लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि मायानगरी को लॉकडाउन से राहत मिल पाए। अगर रेड जोन्स की हम बात करें तो उस पे कोई किसी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल यूनिट्स और अदर जो एसेंशियल कमोडिटी यूनिट्स हैं वो महाराष्ट्र में खुली हुई हैं। 20,000 से ज़्यादा ऐसी यूनिट्स महाराष्ट्र में चल रही हैं। पर अगर हॉटस्पॉट्स की बात करें, मुंबई हो गया, ठाणे हो गया, पुणे, डोंबिवली, पनवेल, ऐसे एरियाज में माना जा सकता है कि 3 मई के बाद हो सकता है लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया जा सके, आंकड़ों को देखते हुए। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मुंबई में मैं तनुश्री पांडे, आज तक के लिए। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा जो परेशान राज्य है वो गुजरात है और गुजरात में लगातार जो है वो कोरोना के केसेस आते जा रहे हैं। गुजरात में कोरोना परेशान कर रहा है। अहमदाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो रहा है। अहमदाबाद में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और अहमदाबाद में जो कोशिश हो रही है उसे कामयाबी मिल गई तो गुजरात में कोरोना का पंचनामा जल्द हो जाएगा, लेकिन अहमदाबाद को संभालना जरूरी है। दूसरे देशों में देखो कितनी संख्या में मर रहे लोग। सेफ हो, एकदम सेफ हो। मैं आज अपने गांव चले जाना चाहता हूँ। डायमंड सिटी की चमक फीकी हो रही है। दुनिया के बेशकीमती हीरे तराशने वाले मजदूरों का पारा गर्म हुआ तो हजारों कारीगरों का गुस्सा फूट पड़ा। लॉकडाउन में सूरत के इन मजदूरों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ इनसे काम करवाया जा रहा है, दूसरी तरफ खाने को भी नहीं दिया जा रहा। सूरत में प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रशासन, एनजीओज और इंडस्ट्रीज ने मिलकर फूड पैकेट्स और राशन किट्स का इंतजाम किया है। यह प्रशंसनीय है कि वितरण के समय सभी सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल का बहुत अच्छी तरह अनुपालन करते हैं। गुजरात के लिए मुसीबत इतनी भर सिमटी नहीं है। कोरोना के बढ़ते मामले सिरदर्द बन गए हैं।
गुजरात में पिछले 24 घंटे में 247 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 198 मामले सामने आए हैं। 47 जितने नए पॉजिटिव केसेस आए हैं और इसमें से 81, इसके अलावा अभी तक जो हमारे कोविड के पेशेंट्स थे 81 जितने लोग, 81 जितने लोग बिल्कुल ठीक होके, अच्छे होके चिकित्सा पूर्ण हो गई है। दरअसल बीते कुछ दिनों में गुजरात में कोरोना वायरस से मौत का आंकड़ा आसमान छूने लगा है। आंकड़े बताते हैं कि कोरोना की वजह से वो लोग ज्यादा शिकार हुए हैं जिन्हें पहले से दूसरी बीमारी यानी हाइपरटेंशन, डायबिटीज, किडनी, लीवर या दिल की बीमारी थी। गुजरात में अब तक 162 लोगों की मौत हुई है। उनमें 8 किडनी, 12 दिल और 1 लीवर के मरीज पहले से ही थे। मरने वालों में 60 या 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या भी काफी ज्यादा है। गुजरात में कोरोना वायरस की बढ़ती तादाद चिंता का विषय बनी हुई है, जबकि गुजरात में खास करके अहमदाबाद जो कि हॉटस्पॉट बना हुआ है। इस वक्त हम मौजूद है अहमदाबाद की हैप्पी स्ट्रीट पर और यहाँ पे आम दिनों में बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहाँ पे इक्का दुक्का लोग ही मुश्किल से देखने मिलते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के जितने मरीज शिकार हुए हैं उनमें 83% मरीज ऐसे हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी। गुजरात में अब तक कोरोना के 3,458 मामले दर्ज हुए हैं। उनमें से अकेले 2,378 मरीज अहमदाबाद से हैं। रूपाणी सरकार के लिए अहमदाबाद ही चिंता का सबब बना हुआ है। अगर कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है तो अहमदाबाद में उसके अड्डे को ध्वस्त करना होगा। अहमदाबाद में गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के बाद आपको अब हम सीधे लिए चलते हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कैसे कोरोना ने जिंदगी को सदमे में डाल दिया है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि संक्रमण की दर में गिरावट आई है, लेकिन मध्य प्रदेश अभी भी डरा सहमा हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश को अब अपना स्वास्थ्य मंत्री मिल गया है तो लोगों में उम्मीदें जगी। मध्य प्रदेश परेशान है क्योंकि कोरोना संकट से मुक्ति नहीं मिल रही और न ही उम्मीद की कोई किरण नजर आ रही है। राज्य में कोरोना अब तक 2,165 लोगों को बीमार कर चुका है। 110 लोगों ने जान भी गंवा दी है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं। उन्हें ना तो लॉकडाउन का ख्याल है, ना ही बंदिशों का। हम भोपाल के कोलार इलाके में, और अगर आप यहाँ देखें तो तमाम ऐसे लोग जिनके पास बाहर निकलने का पास नहीं है या कोई वाजिब वजह नहीं है, उन्हें पुलिस ने बड़ी संख्या में यहाँ रोका है। इंदौर में तो हालत सबसे खराब है। वहाँ कुल पॉजिटिव केस 1372 हो चुके हैं, जबकि 63 लोगों की मौत हो चुकी है। इस महासंकट से उबरने के लिए शिवराज सरकार इम्यूनिटी बढ़ाने की जीवन अमृत योजना शुरू कर चुकी है। इसके तहत काढ़ा का पैकेज बांटा जा रहा है। आयुर्वेद के सहारे अब मध्य प्रदेश सरकार लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी जुट गई है, ताकि कोरोना जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर असर करता है, उस कोरोना को शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सके। राजस्थान पर भी इस खतरे का प्रकोप है। दोपहर 2 बजे तक संक्रमण के 73 नए केस सामने आए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,335 और मौत 51 हो चुकी है। संकट ऐसा है कि अकेले जयपुर में संक्रमितों की संख्या 856 हो चुकी है। अब राजस्थान सरकार की कोशिश है कि कोरोना की टेस्टिंग तेज की जाए ताकि हालात का सटीक अंदाजा लग सके। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कोरोना जाल बिछाने में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में तो चीनी वायरस ने तबलीगी जमात का सहारा लिया और कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दोगुनी कर दी। तो बिहार में वीवीआईपी इलाके के करीब कोरोना ने कॉल बेल बजा दी। हालांकि अगर रणनीति के तहत कोरोना के खिलाफ आक्रमण हुआ तो जल्द ही इन दोनों राज्यों से कोरोना का खात्मा हम कर सकते हैं। कोरोना के पंजे से यूपी नहीं निकल पाया है। उत्तर प्रदेश में आगरा में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूपी में कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। इनमें आधी आबादी जमातियों की है। वहीं आगरा में मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच गई है, जबकि लखनऊ में मरीजों की संख्या 200 के करीब है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की तादाद 2000 को छू चुकी है। आगरा सबसे बड़े हॉटस्पॉट के तौर पर उभरा है, जहां अभी भी मरीजों का निकलना लगातार जारी है। हालांकि दिल्ली से सटे नोएडा में हालात सुधरे हैं, हॉटस्पॉट की संख्या में कमी आई है। इस बीच छात्रों को लेकर योगी सरकार मेहरबान है। प्रयागराज से 93 छात्रों का ग्रुप चंदौली पहुंच गया। छात्रों और उनके घर वालों ने योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। वहीं प्रयागराज से उत्तराखंड परिवहन की 4 बसों में 72 छात्र अपने राज्य लौट गए। लॉकडाउन में जहां छात्रों को लेकर नीतीश सरकार की अलग रणनीति है, वहीं बिहार में कोरोना का पंजा कसता जा रहा है। पटना के बेली रोड में 28 साल की एक महिला के कोरोना पॉजिटिव होने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। जहां पर कोरोना का संक्रमण मिला है, वहां से वीवीआईपी इलाके महज चंद दूरी पे हैं। 200 मीटर की दूरी पर सीएम नीतीश का आवास है और राजभवन है, जबकि 300 मीटर की दूरी पर राबड़ी देवी का आवास है। राजधानी पटना के सबसे वीवीआईपी और हाई सिक्योरिटी एरिया में भी अब कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं, ये मुख्यमंत्री आवास है, यानी आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये पीछे जो है एक अणे मार्ग है, जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है, और इसके ठीक पास में ही जो है वो राजभवन है, यानी कि काफ़ी हाई सिक्योरिटी जोन है।